आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है? कहीं हाल है भाई? हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? कैसा है भाई? एक बार कमेंट करके बताए कैसे हो भाई आप लोग। और उम्मीद करता हूं कि अब की बार जो टेस्ट आने वाला है, क्या आने वाला है भाई? टेस्ट आने वाला है, उस टेस्ट की आपने जबरदस्त तैयारी कर ली होगी। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, पर उससे पहले कुछ बातें बता दूं। उससे पहले कुछ बातें मैं बता दूं। क्या बात बताऊंगा? सुनो। सुनने के लिए रुकना पड़ेगा। सब्र का फल मीठा होता है। तापमान स्केल। ओके। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, वो सारे क्वेश्चन हम निपटाएंगे। और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। क्या करेंगे? नया चैप्टर। तो ध्यान से सुनिएगा। बढ़िया है एकदम सारे बच्चे मेरे। टेस्ट की तैयारी आप टॉपिक वाइज कर रहे हो बेटा। अब वो समय है, अगर इस समय का हम भरपूर उपयोग कर लेते हैं मेरे दोस्त। जिस स्ट्रेटजी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और जिस स्ट्रेटजी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिस स्ट्रेटजी से आपको पढ़ना है उसके बारे में जब मैं बता रहा हूं कि आपके पास अभी भी शायद अगले संडे को टेस्ट होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अभी भी 7-8 दिन है। 7 दिन है। तो आपको क्या करना है बेटा? आपको क्या करना है? क्वेश्चन अभी कर लेंगे भाई, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पहली बात तो ये कि मेरी क्लास में एकदम शांति से बैठा करो, काम डाउन होकर, शांति के साथ। सर वो कब होगा, वो कब होगा? जब मैंने क्या किया कि ये करा रहा हूं, ये बोल दिया ना कि साहब अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी क्वेश्चन करने में कंसंट्रेट करना है। अब आपके दिमाग में हजारों सवाल चलेंगे तो भैया इनमें कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। सिलेबस में बता चुका हूं बहुत बार बेटा, फिर भी मैं बोल देता हूं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फ्लूइड दोनों आएंगे। टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, जिस स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा था। टॉपिक वाइज एक पन्ने के ऊपर टॉपिक लिख दीजिए दोनों चैप्टर के। मुझे पता है ये चैप्टर तो बहुत आसान है, छोटा है, ये भी पढ़ लिया तो बहुत है। टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, टॉपिक लिख दीजिए एक पन्ने के ऊपर। और फिर क्या करिए? टॉपिक वाइज पढ़िए और टॉपिक वाइज क्वेश्चन करिए। इन 7 दिन में ऐसा कमाल कर दीजिए उस चैप्टर, दोनों चैप्टर को भैया, मजा आ जाए। आगे बढ़े भाई। अगर इस चैप्टर के रिवीजन की बात करूं तो चलो भाई रिवीजन करा देता हूं फटाफट से 5 मिनट में। प्रतिबल तुझे आता है, F/A होता है। अरे कोई सा भी प्रतिबल हो, बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल कौन सा होता है? प्रत्यानयन बल। फिर तुझे ये भी आता है कि साहब क्या, ये डेल्टा पी भी होता है आयतन प्रतिबल के केस में। तुझे विकृति आती है, डेल्टा L/L आता है। अरे अपरूपण विकृति भी तुझे आती है क्या? टेन थीटा बराबर x/h। तू कहता है सर ये बता दो। अरे क्या बताओ, इसमें कुछ है ही नहीं भाई। फिर तू कहेगा कि सर आयतन विकृति डेल्टा V/V, ये विकृति हो गई। फिर तो ये कहेगा यंग बताओ सर। मैंने कहा F/A, L/डेल्टा L। सर नीटा बताओ, F/A। हाँ सर, ये H ऊपर और ये X नीचे। और सर बीटा बताओ। मैंने कहा -डेल्टा P, डेल्टा V/V। कुछ है ही नहीं चैप्टर में, क्या बताऊं मैं तुझे। बहुत आसान सा चैप्टर है, ज्यादा लोड मत ले भाई। अब ध्यान से सुन, हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। भैया मैं कितनी बार रिवीजन करा दूं, पर इस बात का एहसास हमारे दिल में और तुम्हारे दिल में होना चाहिए हमेशा कि आपको टीचर कितनी भी बार रिवाइज करा दे, तेरा सिलेक्शन तेरे रिवीजन से होगा। अगर आपने इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया ना मेरे दोस्त कि तेरा सिलेक्शन तेरे रिवीजन से होगा। दुनिया के कितने लोग तुझे रिवीजन करा दे, तेरा सिलेक्शन सिर्फ तेरे करने से होगा, किसी के करने से नहीं। उस दिन तू मेहनत करना स्टार्ट कर देगा। अगर जीवन भर आपने क्या किया मेरे दोस्त, जीवन भर आपने ये किया। आवाज कम है थोड़ी, आवाज बढ़वाते हैं अभी, आवाज बढ़वाते हैं मेरे भाई, वॉल्यूम डाउन है। हाँ क्लियर है? स्टार्ट करें। एक घन की निचली सतह को स्थिर रखा है। साहब ये घन है और इसकी निचली सतह को स्थिर रखा है हमने भैया। फटाफट फटाफट करते, पोल नहीं कराऊंगा। जैसे आप क्या करोगे कि इसके ऊपर बल लगाओगे इधर,
नहीं, आवाज बड़ा ऊपर उसमें, जब तक रेड तक नहीं जाता ना तब तक वो कम रहता है। देखो बहुत आगे तक आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ अभी बहुत स्लो, तो जोर से बोलूंगा तब सही आएगा। हाँ, तो ये आकार भी बदलेगा और आकृति भी बदलेगा। क्लियर है बेटा? आकार भी बदलेगा और आकृति भी बदलेगा। बोलो हाँ या ना। अगला है एल लंबाई डब्लू भार के एक समरूप छड़ है। बेटे ओ बेटे, ये एल लंबाई की है और भार इसका डब्लू है, और इसके नीचे यहां पे एक W1 भार लटका दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि एस तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तो इसके निचले सिरे पर L/4 पर प्रतिबल। देख बेटा देख, ओ बेटे तू जानता है कि यहां से कितना L/4 पर। तो मैंने आपको क्या कोई छड़ तोड़ना सिखाया था? याद करिए। पहले इस छड़ को देख, जिसको नहीं आता है वो देख, इस छड़ को तोड़ दे दो भागों में और बीच में क्या लगा दे? बीच में एक द्रव्यमानहीन रस्सी लगा दे। सिखाया था बहुत अच्छे तरीके से। आप मुझे बताएंगे L/4 लंबाई का टुकड़ा है और ये जितना भी होगा 3L/4। ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे तनाव बल किसके कारण होगा? इस छड़ के कारण तनाव बल, नीचे वाले के कारण। तो इस टुकड़े का भार कितना होगा? पूरे टुकड़े का भार W है, L/4 लंबाई का भार बता दे, बस आंसर आ जाएगा। अगर तेरा आंसर अटका होगा इसमें तो तुझे टुकड़े का भार नहीं निकालना आता होगा। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुन बेटे। इस टुकड़े का भार बता दे। ये W1 तो मैं लटका दूंगा बाद में। अरे कितना? अरे बेटा L लंबाई का W है, एकांक लंबाई का W/4। अरे W/L तो L/4 लंबाई का। अरे बेटा केले बेचना सिखाया था तुझे यार, तू केले भी नहीं बेच पाता है, क्या ही करेगा रे? अरे W/4 नहीं होगा क्या? खेल हो गया। ये W/4 और यहां पे ये W1 भार लटका दे तो ये तनाव किसके बराबर होगा? W1 प्लस W/4। नहीं आयो? कह दे ना आयो। आयो? खेल खत्म, अब कहीं है। अब इसने कहा प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल, और बल किसके बराबर? W1 प्लस W/4 और क्षेत्रफल ऐसे। आंसर 2 कह दे। आया है? क्वेश्चन ये समझ नहीं आता है बेटा, क्या दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन क्यों नहीं समझ आता है? सीधा सीधा है बेटे, फिर मुझे कुछ और समझ आता है ना? किसी का चेट में मैसेज आ जाए हाय तो सीधा तार यहां समझ आता है, वो दिल में समझ आता है सीधा। हाय आया है मतलब कुछ चाहता है या चाहती है, वो तो बड़ा जल्दी समझ आ जाता है। तेरे को सिंपल सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है? L लंबाई की छड़ है, W1 भार है, समरूप तार है, छत के बिंदु से लटकाया है और इसमें W1 भार नीचे लटकाया है। ऐसे डायग्राम बनाना, नहीं समझ आया तो। और S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो निचले सिरे, साफ साफ लिखा हुआ है भैया, निचले सिरे से L/4 पर प्रतिबल। चलो भाई अगला क्वेश्चन, भंजन प्रतिबल। क्या बेटा ये भंजन का मतलब टूटन प्रतिबल है? बिल्कुल सही है सर, हिंदी में बहुत सारे मीनिंग होते हैं। टूटन प्रतिबल क्या होता है? F/A होता है। अरे बोल हाँ या ना। अब डाटा क्या दे रखा है? टूटन प्रतिबल 6 × 10⁻6 है। ये घनत्व तो दे रखा है रो बराबर कितना? 8 × 10⁻3। अब ध्यान से देख, अब तुझे क्वेश्चन यहां नहीं समझ आना चाहिए। मैं बताता हूं क्वेश्चन कहां समझ नहीं आता है बेटा, यहां नहीं समझ आना चाहिए। क्या? किसने कहा कि साफ प्रतिबल है, घनत्व है, का मान होना चाहिए। अब का या की मान? का की नहीं बेटा। अब यहां तो परेशान होना चाहिए, तुझे समझ नहीं है, यहां नहीं समझ आना चाहिए मेरे भाई। ये का कौन है? तो तुझे ये ऑप्शन देखने हैं। का मतलब है क्या? का मतलब है काकी। का, ये जो का है ना, इसका मतलब है की, और की का मतलब है एल, और एल का मतलब है लंबाई। क्या है? लंबाई है। सर आपने का मतलब निकाल लिया? मैंने कहा हाँ। कैसे? इसके पीछे जो है उसको देखकर। बेटा इसके पीछे क्या है? मीटर है।
गधेड़ा, ये नहीं समझ आना चाहिए था। साला जो नहीं समझ आता वो तो समझ आ जाता है, और जो आना चाहिए था वो नहीं आता है। अब ये कहेगा अपने ही भार से न टूट सके, अपने ही भार से ना टूट सके। करो भाई, कहीं आंसर है देखे तो देख, 6 इंटू 10 की पावर 6। अब ये हो जाएगा mg, भार क्या होगा mg, हाँ या ना, हाँ mg बाई a। अच्छा सर, द्रव्यमान को क्या लिखेगा बेटा, घनत्व इंटू क्षेत्रफल इंटू लंबाई इंटू जी बटा ए। क्लियर है, क्लियर है सर। 6 इंटू 10 की घात 6, घनत्व, द्रव्यमान को घनत्व इंटू आयतन, देखता जा ए से ए कट गया सर, तो 6 इंटू 10 की घात 6 बराबर, देख बेटा घनत्व कितना हो गया, 8 इंटू 10 की घात 3, लंबाई निकालनी और ये 10, तो बेटा 6 इंटू 10 की घात 6 और 8 इंटू 10 की घात 4 बराबर L। काट बेटा, देखे ये हो गया कितना, 10 की घात 4, तो 2, 600 बटे 8 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है रे, 300 बटे 4 या फिर 150 बटे 2 या 75, 75 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला करता चल भाई। अगला कैलकुलेशन है। अब दो तार ए बी का विस्तार समान है लेकिन उनके पदार्थ भिन्न हैं। उनके भार प्रसार के ग्राफ को चित्र में दिखाया है। यदि वाई ए और वाई बी तार ए और बी के प्रत्यास्थता गुणांक हैं तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक हैं, तो चलो भाई आप कुछ मत करिए, एक रेखा खींच लो बेटा। क्या खींच ले, रेखा। अरे समझ आयो है, क्या खींच ले, एक रेखा। ये ले भाई, एक रेखा खींची। अब इस वाले बिंदु के लिए, इन दोनों के लिए बेटा देख, क्या प्रसार तो समान है दोनों के लिए। देख यहां से यहां तक ये डेल्टा एल समान, इसके लिए भी इसके लिए भी ये ए। अब इसका भार ये डब्ल्यू ए और इसका भार डब्ल्यू बी, और तू जानता है कि डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी है। किसी भी एक, या तो ऐसे खींच ले या ऐसे खींच ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रसार के लिए बेटा यहां का और यहां का अगर आप देखो, यहां पे भार इसका ज्यादा इसका कम है, तो जानता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक भार बल बटा क्षेत्रफल इंटू एल बाई डेल्टा एल। देखता जा, उसने कहा है कि विस्तार समान है तो डेल्टा एल हमने समान ले लिया दोनों के लिए, ये नियत हो गया। और उसने ये भी कहा जैसा चित्र में दर्शाया है, लेकिन उनके पदार्थ भिन्न हैं। ठीक है भाई, तो वाई और वाई बी, तो बेटा क्या ये वाई समानुपाती भार बल आ जाएगा एफ, तो वाई जिसका ये ज्यादा, देख बेटा वाई ए अपॉन वाई बी, जिसका ये बल ज्यादा उसका वो ज्यादा। अरे बोल हाँ या ना, हाँ या ना। क्या तुझे बात समझ में आई है? जिसके लिए भार बल ज्यादा, जिसका बल ज्यादा उसका यंग ज्यादा, प्रत्यानयन बल ज्यादा तो यंग गुणांक ज्यादा। डायरेक्ट आया है, अरे आया है। पोल नहीं कराऊंगा मेरे भाई, अगले 15 मिनट में ये पूरे के पूरे क्वेश्चन करा के निपटा दूंगा। अभी इसमें नहीं पोल, अगले चैप्टर में पोल होंगे। 20 मिनट बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो अगले चैप्टर में पोल होंगे, इसमें नहीं। हाँ, यदि पदार्थ का घनत्व बढ़ा दिया जाए तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है, याद रखना है भैया। घनत्व बढ़ाने पे क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बढ़ता है। पदार्थ की प्रॉपर्टी स्टार लगा के लिख दे। डेंसिटी बढ़ने पर y बढ़ता है, क्योंकि y बराबर होता है, देख F बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, ये होता है mg बाई ए एल बाई डेल्टा एल। और m पदार्थ की प्रॉपर्टी, तो m घनत्व इंटू क्षेत्रफल इंटू लंबाई, तो ये y समानुपाती रो आ जाता है। बाकी तू डायरेक्ट लिख ले भाई इसको,
स्टार लगा के लिख ले बेटा इसको, जल्दी जल्दी करते थोड़ा सा। और मुझे पता है कि आपने संडे लगाया होगा और आपने मेहनत करी होगी भाई। ये सारे क्वेश्चन एक एक बार अगर आपने ट्राई करके देखे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, जो नहीं हुए हैं वो मैं करा रहा हूं। करे भाई। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा बेटे इसमें? 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। अरे भाई हाँ, सुनिए बेटा सुनिए, देखिएगा। आपका मैंने 2 मिनट लिया है तो 2 मिनट में आपको ज्यादा पढ़ा दूंगा भाई। सुनिएगा, ठीक है। लोहे। हाँ, सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इसने कहा कि लोहे के निश्चित आयतन से, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको 11 स्टार लगा लेना। बढ़िया क्वेश्चन है, यहां से ग्राफ भी पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन हमारा इसके साथ बन जाएगा मेरे भाई। क्षमा प्रार्थी हूं आपसे कि अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आयतन एल लंबाई का एक तार बनाया हुआ है, तो वे बराबर क्यों का नहीं, क्योंकि मेरा समय से ज्यादा आपका समय इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। वे बराबर क्या, ए इंटू एल। इसने क्या बोला, आयतन निश्चित है, तो आयतन क्या होगा बेटा, आयतन होगा क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो यहां से बता मुझे, क्या मैं क्षेत्रफल को लिख सकता हूं वे बाई एल? बोल हाँ या ना, यहां तक बात समझ आ रही है? बोल हाँ या ना। एक बल लगाने पर इस तार की लंबाई में उत्पन्न विस्तार निम्नलिखित के समानुपाती होगा। अब ध्यान से सुन, तू ये जानता है कि y बराबर एफ बाई ए, डेल्टा एल, और ये एल होता है। उसने डेल्टा एल पूछा है, तो क्या एफ ए वाई इंटू एल। यहां तक देख ले बेटा, यहां तक देख ले, यहां तक देख ले। क्या मैं क्षेत्रफल का मान रख दूं यहां? बोल भाई क्यों? क्योंकि आयतन नियत है, आयतन नियत है बेटा, तो यहां पे क्षेत्रफल का मान रखना पड़ेगा। एफ बाई ये v, ये y, और ये l, और l ऊपर जाएगा तो l स्क्वायर।
डेल्टा एल समानुपाती एल स्क्वायर। आराम से देख ले मेरे भाई, आराम से देख ले। और कोशिश करूंगा कि आपका मैं सच्चाई बताऊं, मैं आपका 2 मिनट क्या 10 सेकंड भी खराब नहीं करना चाहता हूं। पर एक्चुअली कोई पार्सल आ रहा था तो इंपॉर्टेंट था वो भी, दैट्स वाई। हाँ, चल भाई आगे बढ़े। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि एक ग्राफ पूछे किसके बीच में, सेम क्वेश्चन में डेल्टा एल और एल स्क्वायर के बीच में, डेल्टा एल और एल स्क्वायर के बीच में, तो क्या सीधी रेखा आएगा? बिल्कुल। अरे y समानुपाती x, एल के बीच में नहीं, एल स्क्वायर के बीच में, तो ये x के बराबर हो गया और ये y। सीधी रेखा, सीधी रेखा। डाउट देखो आपके, जल्दी करते, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा मुझे। AITS ज्वाइन नहीं करना होता है बेटा, ऑल इंडिया टेस्ट है तुम्हारे लिए तो होगा ही ना। 10 कहां गया, कौन सा 10 कहां गया बेटा? कैलकुलेशन करके देख ले मोनिका, ओ मोनिका कैलकुलेशन करके देख ले बेटा थोड़ा सा। ओ भाई ये 10 कहां गया, 20 कहां गया? तुम सुन लो मेरी बात ध्यान से। कैलकुलेशन पेन हाथ में रखे, कॉपी हाथ में रखे, पेरा बोला नहीं होगा बेटा। एल के बीच में ग्राफ नहीं है, एल स्क्वायर के बीच में है। तो पूरे एल स्क्वायर को मैंने क्या माना, एक्स, और इसको वाई समानुपाती एक्स। अभी एक क्वेश्चन आएगा आगे, थोड़ा पेन वेन हाथ में रखो भाई। 10-20 कहा गया, थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा बेटा। अगला देख, तार से जब डब्लू बार लटकाया जाता है तो तार में एल एम एम विस्तार होता है। यदि तार से को पुली से गुजारे और दोनों तरफ डब्लू बार लटकाए तो विस्तार होगा। थोड़ा सा भैया पेन हाथ में रखे, रब कॉपी हाथ में रखे, पाइजन अनुपात सब सिखाऊंगा भी। अरे रुक जा बेटा, सब सिखाऊंगा। 1-2 टॉपिक है जो आउट ऑफ सिलेबस है पर करवाऊंगा, मैंने बोला था। हाँ बोल भाई बोल, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक तार को डब्लू बार से लटकाया, या फिर क्या क्या इन्होंने एक पुली लटका दी। क्या लटका दी? पुली। और इधर भी डब्लू बार लटका दिया, इधर भी डब्लू बार। तो बता विस्तार में क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा बच्चा है तो बता देगा। बोल। पानी का बोतल है ही नहीं यहाँ। तनाव क्या होगा? टेंशन इसमें डब्लू के बराबर। अरे बेटा यहां पर भी टेंशन किसके बराबर? यहां पे डब्लू भार है, डब्लू टेंशन डब्लू। तनाव बल बदल ही नहीं रहा मेरे भाई। अब अगर तनाव बल नहीं बदलेगा, तनाव बल नहीं बदलेगा तो बेटा क्या होगा? तनाव बल नहीं बदलेगा बेटा तो सर विस्तार समान रहेगा। अरे भार बल जब दोनों में सेम है, तनाव बल सेम है, तो विस्तार क्या रहेगा? सेम। बहुत बढ़िया बेटा, जीरो वाले गधेड़ों, तुम्हारी अकल चलती है। अरे भाई अगर यहां पर मुझे एक बात बता, यहां पर mg है और इधर भी मैंने द्रव्यमान m लटकाया, तो तुम गांजा फूक लिए होगा? तो इधर भी mg रहेगा और इधर भी mg रहेगा, त्वरण जीरो है, तो यहां पर भी तो t बराबर mg रहेगा। mg रहेगा ना तनाव बल। अब तेरा विस्तार का फॉर्मूला तुझे नहीं पता क्या? F/A/y और ये l। तो मुझे एक बात बता, डेल्टा एल क्षेत्रफल समान, तार एक है, यंग गुणांक समान, लंबाई समान, तो ये समानुपाती एफ और एफ दोनों में क्या है? mg के बराबर, तो समान रहेगा ना। कुछ भी एनएलएम भूल गए हो का? अगला ये करके बता। 8 सेंटीमीटर लंबी 1.5 केजी मीटर क्यूब घनत्व वाली रबड़ की रस्सी का यंग प्रत्यास्था गुणांक। बेटा ध्यान से सुन लेना, एल बराबर है, मैं लिख देता हूं डाटा 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10 की घात -2। पेन चलाना स्टार्ट कर दे, पेन चलाना स्टार्ट कर दे, फिर कहेगा नहीं आया। घनत्व है 1.5 केजी पर मीटर क्यूब और यंग प्रत्यास्था गुणांक है 5 इंटू 10 की पावर 8। स्वयं के भार के कारण लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल पूछा है। करो करो भाई करो।
अब तू कहेगा सर फॉर्मूला भी आप ही लिख दो, मैंने कहा ये ले, एफ बाई ए वाई इंटू एल, डेल्टा एल बराबर एम जी इंटू एल बाई ए वाई। स्वयं का भार mg लेगा कि कुछ और लेगा, ये बता दे बस। इस क्वेश्चन में एक ही ट्विस्ट है, स्वयं का भार mg लेगा कि कुछ और लेगा? बोल, स्वयं का भार क्या लेगा, mg या mg/2? mg/2 बताया था, याद कर क्लास को। स्वयं का भार बेटा छड़ है, ऐसे तार में नीचे नहीं लटका हुआ है। स्वयं के भार के कारण लंबाई में वृद्धि, क्या यहाँ 0 था या mg था? तो स्वयं के भार के कारण बता क्या बताया था, mg/2। गलती जो बच्चा करता हूं, तेरी गलतियां बता रहा हूं, तेरे से क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि तूने बेटा mg सिर्फ माताजी का प्यार लिया है, पर स्वयं के भार के कारण क्या होगा, mg/2 हो जाएगा। सोल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। सोल्व कर ले। अब तू कहेगा सर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सर अभी तो बात बाकी है। पहली बात, द्रव्यमान को लिखेगा घनत्व इंटू क्षेत्रफल इंटू लंबाई, घनत्व इंटू आयतन द्रव्यमान को, ये g ये l अपॉन कितना 2ay। द्रव्यमान को क्या लिखेगा, घनत्व इंटू क्षेत्रफल इंटू लंबाई। ये दो तो कैसे आया पता चल गया, ए से ए कट गया, फाइनल फॉर्मूला जो आएगा रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2y। रो का मान डाल 1.5, जी का मान 10, 9.8 लेगा तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। मैं नहीं ले रहा पर मैं जानता हूं। एल का मान 8 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, और 2 और y का मान ये रहा 5 इंटू 10⁸। सोल्व कर ले बेटा, सोल्व कर ले भाई, और आंसर निकाल ले। कर सकते हो बेटा पुष्पराज। खुशबू बोल रही है m की वैल्यू पर कहां पूछा है, देखते हैं। बेटा तुम खाली m की वैल्यू, ए बेटे खुशबू, m बराबर द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन नहीं होता। अरे भैया ये अब सीखना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आज भी हम ये पूछ रहे कि साहब द्रव्यमान को आपने ये कैसे लिखा, तो ये कमियां आपके अंदर है बेटा, उसको सुधार करने की जरूरत है। द्रव्यमान को घनत्व इंटू आयतन, आयतन को लिखते हैं क्षेत्रफल इंटू लंबाई। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं। आंसर आएगा बी। सोल्व कर लियो, अब बी आएगा। अगला भाई, 200 मीटर गहरी झील में एक गेंद को गिराने पर पेंदे पे आयतन में प्रतिशत कमी है, तो गेंद का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ये तो करा दिया शायद क्लास में, मैंने करा दिया क्या? नहीं कराया तो कर लो भाई, नहीं कराया तो कर लो। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अब ये मत कहना साहब ये भी नहीं आया है। डेल्टा v बाई वे, या मैंने ये भी बताया था dp माइनस का dv बाई वी भी लिख सकता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है dv बाई वी कमी है, मतलब माइनस आ रहा होगा ना 0.1/100, तो ये माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाएगा, करा दिया था ये मैंने। और डीपी 200 मीटर गहरी में बॉल, डीपी कितना हो जाएगा, ρgh कितना 1000 पानी का, ये 10 और ये 200, तो बेटा ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कितना ये आया सर 10 की घात 3, 4 और 2 6, 2 इंटू 10 की घात 6। ये कहेगा कहां से आया, 2 इंटू 10 की घात 6 ये, और ये 0.1/100, तो ये देखिए पॉइंट हटेगा 1000, ये ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 10 की घात 9। अब ये आ रहा है 19.6 इंटू 10 की घात 8। क्या मैं इसको 20 इंटू 10 की घात 8 लिख सकता हूं? यस, करा दिया था ऐसा। सेकंड क्वेश्चन में वेट को mg/2, बेटा एक बार नोट्स उठा के देख ले, क्यों लिखा है पता चलेगा। पढ़ के आया करो, संडे बर्बाद कर देते हो चैटिंग में, सेटिंग के चक्कर में। गधा कोई लगा हुआ है अभी भी चैटिंग में।
अभी भी उसको अक्ल नहीं पड़ रही है। ये भाई कर लेगा क्या? क्या ये क्वेश्चन आप कर लोगे? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। देख, डेल्टा पे कितना आएगा, इसमें से ये घटा दे भाई, तो 0.16, सॉरी पूरा घटाते हैं, पूरा घटाओ भाई, P2 माइनस P1 कर दे भैया, 1.165 माइनस 1.01, तो ये 1.415 इंटू हो जाएगा, ये 10 की पावर 5 चल ही रहा है, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, और ये बीटा, बेटा डायरेक्ट लिख दे तो डीपी बाई डीवी बाई वी, 1.415 इंटू 10 की पावर 5, और डीवी बाई वी कितना, ये डीवी बाई वी बोल बेटे 10/100, 10/100, ये कट गया, और एक 10 ऊपर चल जाएगा, 1.45 इंटू 10 की पावर 6। हाँ आ रहा है कुछ ऐसा, मैंने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी भैया, या होगा ये, मैंने शायद, मुझे लगता है कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी ना, गलत कर दिया ना कैलकुलेशन बेटा, अभी करता हूं। ये काटना पीटना मुझे आया नहीं, मेरे बस की बात है ही नहीं क्या? हाँ यार मुझे ऐसा ही लग रहा है। हाँ भाई 1.015, ये 1.15, और ये आ रहा है 10 की पावर, हाँ भाई कहीं गड़बड़ है, बताओगे कोई? आंसर डी आ रहा है, मैंने क्या गड़बड़ किया? 0.155 आ रहा है क्या? अच्छा, कैलकुलेशन नहीं आती, ये जीरो होगा ना भैया, दिमाग ऐसे चकरा रहा है कि मास्टर चक्कर खा गया है, ये आएगा 10 की पावर 5। बहुत बढ़िया बेटे बहुत बढ़िया, मैं कहूं साला हो का रहा है, अपॉन 10/100, तो ये कट गया, ये 6 में ऊपर चला जाएगा, तो 0.155 इंटू 10 की पावर 6, अरे का घन चक्कर बन गया रे में, कोई बात नहीं, होती है गलतियां इंसान से, मानता हूं, मैं मानता हूं बेटा, मानता हूं, आई एडमिट इट। आगे बढ़े भैया और जल्दी करे भाई, फटाफट करे, मुझे लगता है कि 12 बजे ही चैप्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, पूरा करके चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ 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 हाँ, चलो भाई ये कर दो भाई फटाफट, फिर डाउट देखता हूं। सर कैलकुलेशन नहीं हो रही है, यूनिट चेंज करने में प्रॉब्लम होती है बेटा, तो तुझे ये क्या याद रखना पड़ेगा कि सेंटीमीटर में मीटर कितना होता है, ये याद कर, तब होगा चेंज। हाँ अगला देख भाई, समान पदार्थ है, समान लंबाई के दो तारों में बल लगाकर खींचा जाता है, तो अनुपात 1:2 है, तो प्रति एकांक आयतन में स्थित ऊर्जा, बेटा ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 इंटू प्रतिबल, बेटा देख ले तेरे लिए हो सकता है ये नया हो, इंटू विकृति, ओहो, इंटू आयतन, देख भाई देख क्या बोला है, प्रति एकांक आयतन, यानी कि U बाई आयतन, प्रति एकांक आयतन का फॉर्मूला 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, ओहो, लगा भाई लगा, अब लगा भाई, अब क्या करूं सर, फॉर्मूला लगाओ क्या है, अरे बेटा जल्दी जल्दी चल, रफ कॉपी में सन्नाटा बना दे, सन्नाटा बना दे साला, 200 की स्पीड में आंसर देगा, 10-10 सेकंड में फेंक के मार आंसर, F/A डेल्टा L/L। अब इसने क्या बोला बेटा, इसने बोला कि समान पदार्थ है साहब, क्या है, समान पदार्थ है, और समान लंबाई के दो तारों को समान बल लगाकर खींचा जाता है, बल समान है, हाँ, अब अनुपात पूछा, देख बल तो समान है, क्या है, बल समान है बेटा,
और उनके व्यास का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? व्यास का अनुपात। प्रति एकांक आयतन में स्थित ऊर्जा का अनुपात बताना है। तो देख भाई देख, आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे ले जाते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया 1/2 बल बटा क्षेत्रफल इंटू डेल्टा एल बाई एल। हाँ, अब बताओ आगे क्या करें। तो देख बेटा, तू ये जानता है y बराबर होता है एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल। अरे जानता है, तो क्या मैं तेरे से कह सकता हूं कि ये समान है? तू डेल्टा एल का फॉर्मूला बता। यहां से डेल्टा एल का फॉर्मूला हो जाएगा, देख बोल, एफ बाई ए इंटू एल बाई वाई। क्योंकि उसने डेल्टा एल के बारे में बोला ही नहीं। डेल्टा एल लंबाई में कितना परिवर्तन होगा नहीं बोला है, तो इसको यहां पुट करना पड़ेगा भैया। यहां पुट कर यू बाई वी 1/2 इंटू बल बटा क्षेत्रफल इंटू ये 1/L, और ये देख बल बटा क्षेत्रफल इंटू एल बाई वाई। देख, अगर तुझे मेरी बात समझ आ गई हो तो ये सारी वैल्यू पुट कर देगी। हाँ सर, तो देख 1/2 ये बल का स्क्वायर, क्षेत्रफल का स्क्वायर, लंबाई से लंबाई कट गया, और ये 1/y। ये आया तेरा फॉर्मूला। आराम से देख ले, आराम से देख ले बेटा। अब उसने जो जो बोला है उस पे चलते हैं। बल समान है, समान पदार्थ है, तो ऊर्जा एकांक आयतन में जो ऊर्जा पर यूनिट वॉल्यूम वो समानुपाती होगा किसके? 1 क्षेत्रफल के स्क्वायर के। मैं इसको W बोल देता हूं। W समानुपाती, बल समान, Y समान है, यंग समान पदार्थ है। तो बता, क्या W1 बाई W2 हो जाएगा A2 का स्क्वायर, A2 बाई A1 का स्क्वायर, और इसको लिखेगा पाई R2 स्क्वायर बाई पाई R1 स्क्वायर का भी स्क्वायर, ये कट गया। W1 बाई W2 R2 की पावर 4 अपॉन R1 की पावर 4, तो 2/1 का पावर 4 होता है 16/1। 16/1। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, थोड़ा फॉर्मूला आपको हेर फेर करना था। अब देखना, इसमें सारे पसर जाएंगे, इसमें सारे पसर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया होगा मुझे पता है। इन्होंने अपनी अकल कहां लगाई होगी? इन्होंने डायरेक्ट अकल लगा दी साहब कि क्या, कि साहब बल समान है, लंबाई समान है, डेल्टा एल के बारे में ये सोचेंगे ही नहीं। फिर कहेंगे साहब समझ नहीं आया। अरे तुझे क्या समझ आया था? मैं बताऊं तुझे क्या समझ आया था? तुझे समझ आया था साहब बल समान है, हाँ ये रहा समान बल, समान पदार्थ है, हाँ लंबाई समान है कि ये समान। तो इन्होंने क्या कि W समानुपाती 1/A कर दिया। ये इसे समझ आया था, मैं आपको बताता हूं। और इसने क्या आंसर दिया होगा? W1 बाई W2 बराबर A2 बाई A1, और ये A2 बाई A1 पाई R2 स्क्वायर बाई पाई R1 स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, 2 का स्क्वायर बटा 1, 4:1। जो आंसर तो बीबी चिल्ला रहा था ना, चिल्ला चिल्ला के आंसर दे रहा था, वो तेरा ये था भाई। तो तू ये समझने को तैयार क्यों नहीं है? अगर तूने घर पे क्वेश्चन किया है तो तेरा घर पे ही गलत कर दिया होगा। ये तो तूने भाई घर पे ही गलत कर दिया होगा ना। तो तुझसे क्या गलती हुई है भैया, वही तो बताऊंगा ना। तो ये तेरी गलती है भाई। 90% बच्चा क्या करता है, या जाके चिपका देता है। अरे इसके बारे में इसने कुछ बोला ही नहीं, डेल्टा एल के बारे में भाई। समझ आया? मैं क्या समझाने की कोशिश तुम्हें करता रहता हूं हमेशा, कि गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती एक बार करता हूं वो बार बार नहीं करता। मैं तुमसे गलतियां नहीं करवाना चाहता भाई। अरे बेटा, व्यास और त्रिज्या एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बालक कहता है, ध्यान से सुनना, एक बालक कह रहा है कि सर व्यास दे रखा है, आपने उसको त्रिज्या मान लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। ले, D1 अपॉन D2 का अनुपात कितना है? 1:2। R1 अपॉन R2 निकाल ले भाई। तो R1 क्या होगा? D1/2, और R2 क्या होगा? D2/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो D1/D2 अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुपात जो त्रिज्या का होगा वही व्यास का आएगा, देख ले।
वो जो त्रिज्या का होगा वही व्यास का आएगा मेरे भाई। ये ले। अच्छा मुझे ये भी बताना था ओ भैया कि व्यास दे रखा है, हमने त्रिज्या में चिपका दिया। ले कर ले, ये रहा। त्रिज्या क्या होता है, इसका बटा दो इसका बटा दो, 2 से 2 कट गया, अनुपात सेम आ रहा है भाई। अगर तूने सच में कल अपना पूरा दिन लगाया होता ना, अगर आप हर संडे को अपनी पूरी ताकत से यूज करो ना मेरे भाई, तो आपके दिन बदल जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी समय आपको मिलता है पूरे पोटेंशियल पूरी एनर्जी के साथ उसका यूटिलाइज करिए मेरे दोस्त। लगभग 4-5 महीने निकल गए हैं, वक्त आ गया है अब कि हमें किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तुम्हें सॉल्यूशन बताने वाले बहुत सारे मिलेंगे भाई, पर तुम्हारी गलतियां बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये लिख के दे रहा हूं मैं। बेटा बेटा के तुझे सॉल्यूशन समझाने वाले हजारों टीचर मिल सकते हैं, पर तू क्या गलतियां करता है वो गलतियां सिखाने वाला सिर्फ एक ही मास्टर है कि तू ये गलती करेगा यहां पे और इस गलती को कैसे सुधारना है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मुझे पता है भैया 9-10 साल हो गए पढ़ाते हुए, हर साल बच्चा मेरे पास आता है तो मुझे पता है कि वो कहां गलती करता है। अब मैक्सिमम बच्चे ने क्या है गलती क्या करी होगी, ये चिपका दिया फॉर्मूला, यहां देखा कि साहब ये जो ऊर्जा है ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, पर उसने ये देखा ही नहीं कि साहब डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन तो दे ही नहीं रखा, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो उसको हटाना पड़ेगा मेरे दोस्त। समझ आ गया। अब मेथड मेथड कोई बड़ा नहीं है, फॉर्मूला कन्वर्ट किया है भाई। सॉल्यूशन तो ये रहा। अगर तो ये फॉर्मूला अगर तुझे पहले से ही पता होता कि W समानुपाती 1 क्षेत्रफल का स्क्वायर, तो तेरा 1 लाइन सॉल्यूशन था। ले हटा, ये फॉर्मूला भी हटा दे, तो ये डायरेक्ट हो गया। ले शॉर्टकट मेथड देख ले, W1/W2 बराबर A2 का स्क्वायर बाई A1 का स्क्वायर, और ये R2/R1 की पावर स्क्वायर स्क्वायर, और ये स्क्वायर तो ये R2 की पावर 4/R1 की पावर 4, 2 की पावर 4/1। ये ले, ये 1 लाइन सॉल्यूशन। पर मैं ऐसे सॉल्यूशन नहीं चाहता। रटेगा कितना भाई, कितना रटना है भाई, बहुत रटना है। तो हर चीज के लिए शॉर्टकट नहीं ढूंढना होता है भाई, मुझे पता है कहां पे शॉर्टकट देना है कहां नहीं देना है। आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर होगी मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। एक भार को लंबे धातु की तार से लटकाया, यदि तार अचानक टूट जाता है। भैया आपने तार लटकाया, तार तोड़ा कभी आपने? आरसीसी होती है घरों में, तो पतले पतले तार आते, उन तारों को अगर आपने ऐसे ऐसे करके तोड़ा हो, तो तार जब तोड़ते हो तो क्या उसका तापमान बढ़ जाता है? हाँ, क्या बढ़ जाता है? तापमान। क्योंकि जो टूटने से जो ऊर्जा होगी वो ताप में बदल जाती है भैया, तापमान बढ़ेगा। अगला, 0.5 केजी के तार से 0.5 केजी के द्रव्यमान को तार से लटकाने पर तार की लंबाई में 3 mm वृद्धि होती है, तो किए गए कार्य का मान होगा। ये कर, अब कार्य का मान बता। अब बता। अब तो कहेगा इसका शॉर्टकट, अरे इसका शॉर्टकट है मेरे भाई, तुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए। कार्य 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। अब ये फॉर्मूला तूने याद कर लिया ना, इसमें सब हो जाएगा। अब तो कहेगा ये लॉन्ग कट है, लॉन्ग कट नहीं है भाई, फॉर्मूला पेन चलाना पड़ेगा मेरे दोस्त। F/A, ये देख डेल्टा L/L, क्षेत्रफल इंटू लंबाई आयतन। अब क्या तुझे नहीं लगता ये कट गया? हाँ, तो ये आंसर आ गया तेरा F और ये डेल्टा L। अब बता, ये 1/2 कितना भार लटकाया हुआ है? mg हो जाएगा ये, और ये डेल्टा L, तो ये 1/2 0.5 इंटू 10 इंटू डेल्टा L कितना है? 3 mm। बेटा 3 mm में होता है 3 इंटू 10⁻³ 1 mm में 10⁻³ मीटर। सोल्व कर ले भाई, मैं क्या करूं इसमें, सोल्व कर ले भाई इसको। अब ये भी मत कहना कि साहब ये भी नहीं आया है। 15/2 7 के आसपास आंसर होगा, ये रहा।
7 के आसपास। किसी तार में विकृति दे रखी है बेटे, डेल्टा एल बाई एल 1/1000। वाई दे रखा है तेरा 2 × 10⁻11 और तार 1 mm हो। अब देख यहां पे ये समझना पड़ेगा कि तार की मोटाई है, ये मोटाई यानी कि व्यास ये व्यास है d बराबर 1 mm, 1 × 10⁻³ मीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी 1/2 × 1 × 10⁻³ 0.5 × 10⁻³ तो तार से लटकाया गया अधिकतम भार नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है मेरे दोस्त, क्यों नहीं निकाल सकता? y बराबर होता है, भार बल निकालना है ना, ये F बाई A L बाई डेल्टा L। तो F बराबर हो गया y A डेल्टा L बाई L। अब तुझे सब दे रखा है दोस्त, y दे रखा है 2 × 10⁻11, ये πr², और ये डेल्टा L बाई L कितना है 1/1000। सोल्व कर ले, अब सोल्व कर ले भाई, सोल्व कर ले अब। नहीं नहीं सर आप करो। अरे सर तो कर ही देंगे भाई, ये 1000 है, सर तो कर ही देंगे ना मेरे दोस्त। 3.14 और r का मान ये रहा 0.5 × 10⁻³ का स्क्वायर, और ये 1/1000। सोल्व करना पड़ेगा बेटा अब। 25, 50, 157 के आसपास आ रहा है। अब भाई इतने आप खुद देख लीजिए, किसी क्वेश्चन में कोई तकलीफ आ रही है? नहीं, आसान आसान क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा स्पीड से काम करना पड़ेगा दोस्त, थोड़ा सा स्पीड से काम करना पड़ेगा। हिंट बताऊंगा, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई दिक्कत आ रही होगी भाई, अगर घर पे काम किया है आपने। जब L लंबाई R त्रिज्या के समान तार पर F बल आरोपित किया जाता है तो उसमें विस्तार E होता है। ठीक है भाई, आप एक बात बताइए, आपको ये पता है F बाई A इंटू L बाई डेल्टा L, तो डेल्टा L का फॉर्मूला F इंटू L A Y होगा। हाँ, तो डेल्टा L कितना है? E कितना बल? F लंबाई कितनी है? L त्रिज्या कितनी? πr², तो r², और y कितना है? y है, ये E आ गया। फिर इसने बोला कि 2F भार, अब देख डेल्टा L2 2F, लंबाई कितनी? 2L, और त्रिज्या 2r का स्क्वायर, और ये y समान पदार्थ हैं। तो बेटा डेल्टा L2 कितना है? ये तो सब कट गया कि 4FL अपॉन ये 4πr²y, ये कट गया ना, 4 से 4, तो F बाई L πr²y। क्या डेल्टा L2 बराबर आ रहा है? यस, देख ले, E इतना है, डेल्टा L2 भी उतना है, तो सेम रहेगा। कितना? 1.0 ही। भाग दे के देख ले, अरे E के बराबर ही 1.0 बोल, 1 बोल। क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है? अरे बोल भाई, क्या तुझे अभी भी लग रहा है कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है? सच सच बताना दिल से, जिसने मेहनत करी है भाई। इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है 2-4 फॉर्मूले, सबसे ज्यादा एक ही फॉर्मूला काम आ रहा है, ये वाला, ये वाला। और मैंने बोला था तुम्हें 200 बार कि ये चैप्टर आपके मार्क्स इंक्रीज करने वाला है, फोकट के नंबर देकर जाएगा भाई। तूने घर पे मेहनत करी है तो तुझे सच में नहीं लग रहा होगा। तुझे 2-4 क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, मैं सारे सॉल्यूशन दे रहा हूं भाई तेरे सामने बेटा। अब देख, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वही पढ़ूंगा कि नो नो नो, नहीं। जिनको दिक्कत आ रही है, चैप्टर छोटा है ये तू मानता है? हाँ सर चैप्टर छोटा है, कितने दिन में तू कर सकता है? देख मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, जिनको डिफिकल्ट लग रहा है तुझे कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है मेरे भाई। चैप्टर छोटा है,
चैप्टर छोटा है। अरे ई क्वेश्चन में दिया हुआ है गधा, ई विस्तार है। क्वेश्चन पढ़ ले ढंग से, घर पे पढ़ता है नहीं। ई क्या है? इमली है, खाएगो खाएगो इमली। ई क्या है? सुन, अब तुझे कुछ नहीं करना, 2 दिन में इस चैप्टर को समय दे। 2 दिन इसको देना, 4 दिन फ्लूइड को देना। टॉपिक वाइज पढ़ना, कर लेगा। अगला देख, ओ देख, चलिए कर दे भाई। 2019 में पूछा ये, 2019 में पूछा। जब एम द्रव्यमान के किसी गुटके को एल लंबाई के तार से निलंबित किया जाता है तो तार में लंबाई इतनी बढ़ जाती है। एल इनिशियल एल है, एल फाइनल कितनी है? एल प्लस छोटा एल। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा सर? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल यानी कि छोटा एल। संचित ऊर्जा बतानी है, तुझे नहीं आता। 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। तो क्या तुझे ये ऊर्जा नहीं आती? इसमें है क्या? ये कट गया सर। तो F इंटू डेल्टा एल। तो 1/2 भार हो गया mg और डेल्टा एल एल के बराबर। इसमें क्या था? अगला देख भाई, नीट 2018 के अंदर पूछा। ये करवा दिया था क्या? शायद नहीं करवाया। दो समान पदार्थ के तार समान पदार्थ के हैं, इसका मतलब y समान है। ए बेटा देख ले। और दोनों के आयतन समान, v समान है। रंग से पढ़ लिया कर। पहले तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a और दूसरे का 3a है। यदि F बल लगाकर पहले की लंबाई डेल्टा एल वृद्धि की जाती है तो दूसरे की वृद्धि करने के लिए दूसरे की लंबाई भी इतनी वृद्धि करनी है। डेल्टा एल समान है। क्वेश्चन ढंग से पढ़। कितने बल की आवश्यकता होगी? अब देख, तो ये जानता है y बराबर F बाई ए एल बाई डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला नहीं, बल का फॉर्मूला निकाल। बल पूछा है उसने। तो F बराबर हो गया y ए डेल्टा एल बाई एल। अब देख उसने क्या बोला। पदार्थ समान, y समान है, हाँ। आयतन समान है। क्या समान है? आयतन। तो फॉर्मूला अलग तरह से चलेगा ये भाई। फॉर्मूला कैसे चलेगा? अलग तरह से। और लंबाई उसने दे नहीं रखी कि लंबाई समान है या नहीं है। तो आयतन समान है। तो मेरी बात ध्यान से सुन। V1 बराबर V2 कर दे। फॉर्मूला बना रहा हूं, ध्यान से सुन ले। फॉर्मूला बना रहा हूं, ध्यान से सुन ले। V1 ए पहले का क्षेत्रफल है लंबाई L1, दूसरे का क्षेत्रफल 3a लंबाई L2। तो अगर आप ध्यान से देखो, ए से कट गया तो लंबाई में रिलेशन आ गया। L2 बराबर क्या? या लिख ले L1 बराबर 3L2। लंबाई के बारे में कुछ नहीं बोला था, पर एक लाइन बोली थी आयतन समान है। अब बस यहां से देख ले भाई, y समान डेल्टा एल समान, तो F समानुपाती a बाई एल। y समान डेल्टा एल समान तो a बाई एल के समानुपाती। तो देख बेटा, देख रे कालू देख, ये चलता नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। F1 बाई F2, क्या मैं A1 बाई A2 इंटू L2 बाई L1 लिख दूं? देख ले भाई। जी सर। तो ये A1 तो A है और ये 3A है, हाँ सर। इंटू देख, ये आ जाएगा इधर, और ये L2 बाई L1 कितना? 1/3। तो ये F1 बाई F2 ये कट गया। तो F2 बराबर 9F1। मुझे लगता है ये भी सबने सही किया होगा, ये भी सबने सही किया होगा। 3 क्वेश्चन और है भाई, 3 क्वेश्चन और है बस, फिर नया चैप्टर। थोड़ा सा पढ़ाना भी है। समझ नहीं आया बेटा? अरे मेरे भाई वापस देख ले, जिसको नहीं आया वापस देख भाई। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 3 क्वेश्चन और हैं। सर नोट करने में बहुत टाइम लगता है। बेटा क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ना दोस्त।
क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे भाई। बेटा बल का फॉर्मूला आता है तुझे? वाई ए डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल समान वाई समान, तो एफ समानुपाती ए बाई एल, तो एफ वन बाई एफ टू बराबर क्या ए वन बाई ए टू इंटू एल टू बाई एल वन नहीं होगा? ये कितना था ए वन, ए क्वेश्चन में देख ये 3 है, और एल टू बाई एल वन 1/3। क्या करूं मैं इसका? इतना आसान है तो सही, वन लाइन सॉल्यूशन है भाई। स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक पीतल से 2 गुना है। देख, वाई स्टील ग्रेटर देन 2y पीतल, सॉरी वाई स्टील बराबर 2y पीतल। जल्दीबाजी नहीं करते भाई, पढ़ाना मुझे ही है। जल्दीबाजी के चक्कर में 2-4 निपट जाओगे, आराम से करते हैं, 10 मिनट ज्यादा लगेंगे पर ढंग से पढ़ते हैं। ए की लंबाई तथा ए के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लंबाई समान, देख ले भाई देख ले, ए समान। क्वेश्चन में एक एक डाटा लिख लिया कर, तेरे से नहीं होता तो। ए की छत से लटकाया है, यदि भार लटकाने पर दोनों तारों के निचले सिरे ए के तल पर है, ए के तल पर है मतलब डेल्टा एलवी समान, तो स्टील और पीतल में लटकाए गए भारों का अनुपात होना चाहिए। तो देख भार का फॉर्मूला होता है वाई ए डेल्टा एल बाई एल, ये समान डेल्टा एल समान ये समान, तो एफ समानुपाती वाई, जिसका वाई ज्यादा उसका एफ ज्यादा। अरे हाँ या ना, हाँ या ना? तो ये F1 बाई F2 हो जाएगा, या एफ स्टील अपॉन एफ पीतल हो जाएगा, वाई स्टील अपॉन वाई पीतल। तो बता यहां से वाई स्टील अपॉन वाई पीतल कितना आया? 2:1 ई। सर आज मेरी एनिवर्सरी है, क्या बात कर रहा है भैया? ये कांड कब हुआ? आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया 2024 में, पूछा देख भाई, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया भाई, देख ले। करा दिया क्या ये वाला क्वेश्चन? आयतन समान है और डेल्टा एल वृद्धि होती है, तो कौन सा ग्राफ सरल रेखा का होगा? बोल भाई बोल, क्या यही आंसर था? बोला था मैंने, एक क्वेश्चन पूछा है, कराया। अरे बेटा डेल्टा एल बराबर क्या? एफ बाई ए वाई इंटू एल, यंग गुणांक के फॉर्मूले से। आयतन समान है, वी बराबर ए एल, तो ए बराबर वी बाई एल, तो ये एफ ये एल, ए की जगह ये वी वाई और ये एल स्क्वायर, तो डेल्टा एल समानुपाती एल स्क्वायर। ये वाला आपको करना है, कैसे करना है? 4 ऑप्शन से होगा भाई, पहले ही बता दूं, 4 ऑप्शन से होगा ये। 4 पदार्थ एक ही पदार्थ से, 4 तार एक ही पदार्थ से बने, समान तनाव लगाया जाता है। ध्यान से सुन, प्रसार का फॉर्मूला डेल्टा एल, एफ बाई ए वाई इंटू एल। एक के पदार्थ से, देख ध्यान से सुनना, एक के पदार्थ से वाई समान है, हाँ, और समान तनाव एफ समान वाई समान, डेल्टा एल समानुपाती क्या? एल बाई ए। जिनके लिए अब क्या क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है बेटा, व्यास दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? एल बाई पाई आर स्क्वायर, तो डेल्टा एल समानुपाती एल बाई आर स्क्वायर।
जिसके लिए ये डेल्टा L/R² सबसे ज्यादा, उसमें प्रसार सबसे ज्यादा, चारों ऑप्शन में तुलना करनी है तो तुम करोगे, आंसर जो भी आएगा वो तुम्हारा है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक के क्वेश्चन आपने सारे कर लिए होंगे। कितने जनों ने घर पे ट्राई किया था? कितने जनों ने घर पे ट्राई किया था? एक कह रहा है कि सर मजा नहीं आ रहा। बेटा मेहनत करते हैं ना, मजा नहीं आता है। अगर बिना दिल से मेहनत करते हैं फिर मजा तो उसी में आता है। मजे लेने आए हैं बे। अगर किसी को ये लगता है, मेरी बात सुनिए, मैं आपको फिर बताता हूं, ये तो मजाक वाली बात थी। बाकी अगर किसी को ये लगता है कि साहब हमें मजा नहीं आ रहा, आप इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ रहे हो, हमारा काम होता है कि ठीक है 1-1.5 घंटे क्लास होती है, बीच बीच में आपको हंसाना भी है, रुलाना भी है, मस्ती भी करनी है, मजाक भी करनी है, मेहनत भी करवाना है, मोटिवेट भी करना है। पर जिस दिन भी आपको ये सा लगने लग जाए ना यार मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने जो सपना देखा है वो यहां से नहीं देखा, किसी को देख के देख लिया। क्योंकि आपको ये तय होना चाहिए कि साहब मजे लेने नहीं आए हैं, आपका काम है डॉक्टर बनने आए हैं, आपके सपने पूरे करने आए हैं। आप यहां पर आपके सपनों की लड़ाई लड़ रहे हो, और आपके अपने हिस्से की लड़ाई आपको लड़नी है, मैं नहीं लड़ूंगा भाई। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाने वाला हूं। महाभारत के युद्ध में लड़ाई अर्जुन ने ही लड़ी थी, भगवान उसके साथ थे, पर लड़ाई भगवान ने नहीं लड़ी थी। अपनी लड़ाई खुद को ही लड़नी पड़ेगी दोस्त। कोशिश करिए कि ऐसी चीजें आप ना करें। आज मुझे 2 लेक्चर मिलने वाले थे तो मैंने सोचा था कि मेरे स्ट्रगल की स्टोरी बताऊंगा, बट नहीं मिले, तो जब मिलेंगे उस दिन बताऊंगा। बताएंगे किसी दिन बेटा। ट्राई करेगा तो कुछ तो बनेगा मेरे भाई, कुछ तो बनेगा। इस चैप्टर को एंड कर ले पहले। अब इसके कुछ एक टॉपिक हैं। एक है बेटा जहरीला अनुपात, ध्यान से सुनना, जहरीला अनुपात, इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो, और इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सिग्मा से। इस चैप्टर के 2 टॉपिक है बस, एक पाइजन रेशियो है और एक और है, एक पाइजन रेशियो है, एक और है। हमेशा नहीं टालता हूं मेरे दोस्त, मैं पक्का बताऊंगा, पर वो वक्त आने दो यार। हाँ, रियल टेस्ट क्या है? रियल टेस्ट, रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक। जैसा नीट में एग्जाम होता है, ऑफलाइन मोड में होता है, तो आपको रियल टेस्ट का फील दिया जाएगा रियल टेस्ट सीरीज के अंदर। ऑफलाइन सेंटर दिया जाएगा आपका और वहीं पर आपका एग्जाम होगा। अब ध्यान से सुनिए, मान लो कि आपके पास एक सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर। इसका व्यास कितना है? अभी व्यास कितना है? डी। अब इसको यहां लटका दिया और इसका भार, लंबाई कितनी है? एल। तो खुद के भार के कारण क्या इसकी लंबाई बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी सर। तो खुद के भार के कारण क्या हुआ? इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसका व्यास भी घटेगा ना, पतला हो जाएगा, तो इसका व्यास भी घटेगा। ज्यादा नहीं बढ़ेगी, पर आपको दिखाने के लिए इतना बताया। तो ये तो इसका क्या हो गया साहब? पहले वाला व्यास, बाद में इसका व्यास हो गया छोटा डी। क्या हो गया? छोटा डी।
आप ऐसा मान सकते हो कि साहब पहले त्रिज्या इसकी आर थी, बाद में इस त्रिज्या बदल गई। ठीक है भाई, अरे हाँ या ना? ये D1 है और ये D2 मान ले। नीचे वाला व्यास क्या मान ले बेटे? D2 मान ले। ये व्यास क्या मान ले? D2। और इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ डेल्टा एल। तो जहरीला अनुपात को कैसे परिभाषित किया? ध्यान से सुन, किसी को अगर आता हो तो बोले। जहरीला अनुपात को बताया क्या कि इसके व्यास में परिवर्तन के कारण जो विकृति आई उसको बोला गया क्या? डेल्टा डी बाई डी। क्या है ये? व्यास में परिवर्तन, लेटरल स्ट्रेन बोला इसको, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा एल बाई एल। और यहां लगता है माइनस, कि अगर इसकी लंबाई बढ़ेगी तो व्यास घटेगा और इसकी लंबाई घटाओगे तो व्यास बढ़ जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये क्या? व्यास में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक व्यास अपॉन ये विकृति, तनन विकृति। ये आपको रटना है, टीएमआर है। ये जहरीला अनुपात क्या है? टीएमआर है, याद ही रखना है भाई। छापा मार ले। एक ही बात है बेटा, एक बालक कह रहे हैं कि साहब यहां त्रिज्या होगी, तो बेटा व्यास और त्रिज्या एक ही बात है। अनुपात में व्यास का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात समान होता है। किताबों के अंदर अगर यहां पर मैं आपसे कहूं कि यहां डेल्टा आर बाई आर लिखो, एक ही बात है। अनुपात अगर आप निकालते हो व्यास का और त्रिज्या का, जिसको नहीं पता है वो सुन ले बेटा। त्रिज्या व्यास बटा 2 होती है ना, तो क्या ये R1 तो ये D1 और R2 तो क्या हो जाएगा? D2 बाई 2। अनुपात दोनों का समान होता है, त्रिज्या हो या व्यास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। बेटा तुम्बाड़ मैं तुझे बना दूंगा। तुम्बाड़ क्या देखी है? पढ़ ले। डी डेंसिटी नहीं है, व्यास है। डी व्यास है, लिख ले। डेल्टा डी व्यास में परिवर्तन है। बाकी नीचे का तो तुझे पता है, नीचे का क्या है? पता है ना बेटा नीचे का? नोट हो गया। अगला, ये बोतल है, बोतल, इसको यहां से फिक्स कर दिया। देख ये सिलेंडर है, देख देख देख, ये सिलेंडर है। हाँ, इसकी लंबाई एल है। हाँ सर, और इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। अब मान ले के सिलेंडर को यहां से मोड़ दो। बेटा मैंने दे दिया, मेरे स्टार दे चुका हूं। इस सिलेंडर को यहां से मोड़ दूं तो क्या ये यहां से तो फिक्स है, यहां से मोड़ूंगा। बोतल देखी आपने, वो पानी वाली बोतल नहीं है, बिस्लेरी वाली, उसको जैसे ही मोड़ेगा तो एक बात बता, मान ले कि यहां पे एक बिंदु है ए, मोड़ने के बाद ये बिंदु इधर घूम जाएगा। देख कैसे? ऐसे। देख 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 बेटा, देख देख, ये बिंदु यहां था, ये जो बिंदु यहां था वो मुड़कर यहां आ जाएगा। बोल हाँ या ना? अगर मैं बात करूं कि इसका सेंटर ये है, क्या है? नीचे वाले बेलन दिख रहा है पूरा, तो ये बिंदु यहां से घूमकर यहां आ जाएगा ए डेस। तो ये चाप कितना घूमेगा? मैंने कहा ये चाप थीटा एंगल। तो ये थीटा एंगल इसको बोलते हैं एठन एंगल। कौन सा एंगल? एठन कोण। क्या? एठन कोण। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक यहां से भी तो इसको मिलाने वाली रेखा होती, तो ये रेखा भी यहां से घूमकर कहां जाती? यहां। ध्यान से देख, ये वाली जो रेखा है ये भी घूम के कहा आ जाती? यहां पर। समझ आया तुझे कुछ? और तो ये जो एंगल है, यहां पे जो एंगल, जितना एंगल ये घूमेगा, इस वाले एंगल को बोलते हैं फाई, और ये है अपरूपण कोण। अपरूपण कोण।
समझ आया? न्यू चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करने, बस बेटा एक दो टॉपिक थे मैं बता दूं, करा दूं। समझ आया? ये सबके दे दिए बेटा, फ्लूइड के फ्लूइड में दे दिए थे। हाँ, अब देख, तुझे ये पता है कि कोण बराबर होता है, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। यहां से बता, यहां पे ये त्रिज्या कितनी है इसकी? आर। तो ये थीटा बराबर क्या लिखूं? थीटा बराबर लिखूंगा चाप अपॉन त्रिज्या आर। तो यहां से ये एक फॉर्मूला ये हो गया। क्या इसके लिए और इसके लिए चाप समान है दोनों के लिए? तो यहां से फाई बराबर क्या होगा? चाप। और ये लंबाई कितनी है? एल। चाप बाई एल। भाई इसको जब घुमाया ना तो ये ज्यादा, ये थीटा बहुत छोटा है, फाई बहुत छोटा है, तो ये लंबाई एल है, तो ये भी कितनी रहेगी? एल। ये भी कितनी रहेगी यहां से यहां तक? एल। तो फाई बराबर कोण बराबर चाप दोनों के लिए समान है, तो बेटा यहां से चाप बराबर आएगा फाई एल, और यहां से चाप बराबर आएगा थीटा आर। दोनों को कर दे बराबर, तेरा आंसर आ गया। एक फॉर्मूला जो तुझे वापस से याद रखना है, क्या? कि सर फाई एल बराबर थीटा आर, तो फाई बराबर आ गया थीटा आर बाई एल, यानी कि अपरूपण कोण बराबर एठन कोण इंटू आर बाई एल। ये टीएमआर करना है, याद रखना है, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है। टीएमआर, टीएमआर, टीएमआर कॉपी कर ले भाई। हेडिंग लगा अपरूपण कोण व, मैं आपसे कह रहा हूं 90% बच्चा क्या करता है, एक आध फॉर्मूला जो याद करना होता है उसको निपटा जाता है कि ये नहीं याद करेंगे सर, में संबंध, और डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, फिर वो निपटता है। अफसाना बेटा, ये जो वैल्यू है ये नहीं पूछी जाती है। जो भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, कि पाइजन रेशियो का मान यहां से यहां तक होता है, यहां डाटा बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है। मैं फिर कह रहा हूं, डाटा बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीजें है भाई, किसी के लिए भी डाटा अलग अलग होता है। जैसे डेंसिटी वाटर की पता है, मरकरी की पता है, सबकी अलग अलग होती है। डाटा बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अफसाना समझ गई होगी मेरी बात को, क्यों नहीं बताया है? नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया? अब लास्ट एक बस, नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया है? एक चीज रटने की है जो मुझे करानी है, नोट कर लिया है? बोल भाई बोल, नोट कर लिया? अब सुन, तेरे डाउट देख लूं। अरे डाउट ही अलग है। ये क्या है? यंग गुणांक। ये क्या है? बल्क गुणांक। और ये क्या है? अपरूपण गुणांक। गुणांक, ध्यान से सुनना। और ये क्या है? ये है जहरीला अनुपात। जहरीला अनुपात, नाम सुन ले ध्यान से, नहीं किया कर लेना अब। ये तो यंग है, हाँ बीटा, बीटा बीटा बालिका है ये, इसको मैं बालिका कहता हूं। नीटा, इसको निराली कहता हूं। और इसको मैं कहता हूं जहर। क्या कहता हूं? जहर। ऐसे नामकरण है भाई, सामने देखना बेटा, सामने देखना। आप अगर पीवाईक्यू उठाकर देखोगे, जब आप 37 ईयर के पीवाईक्यू करोगे, तो पिछले सालों में एक क्वेश्चन पूछा गया कमाल का। पिछले सालों में एक क्वेश्चन पूछा, बस 2 मिनट दे दे, चैप्टर एंड है ये। क्या क्वेश्चन पूछा? इन सब में संबंध पूछा।
ये पहले समीकरण, ये दूसरे समीकरण और ये तीसरी समीकरण, ये टीएमआर है। अब तुझे ये याद होगी नहीं, मुझे पता है तुझे ये याद होगी नहीं कि क्या y बराबर 3 बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा, y बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। इसका कोई डेरिवेशन नहीं रटना है भाई, 2 घंटे लग जाएंगे डेरिवेशन करने में, करना ही नहीं है। 9/y बराबर 3 नीटा प्लस 1 बीटा, ये आपको रटना है। अब मैं चाहता हूं कि आप इनको याद करें, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, कोई आपसे कोई फॉर्मूले वाला क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाएगा। ये रिलेशन है, ये संबंध है जो आपसे पूछा जाता है। तू कहेगा साहब याद कैसे करें? मैंने कहा एक ट्रिक बनाई है बेटा इनकी। क्या बनाई है? एक ट्रिक अगर तुझे समझ आए तो देख सकता है कि यंग बराबर क्या बेटा, यंग बराबर 3 बालिका, यंग बराबर क्या, 3 बालिका, यंग बराबर 3 बालिका 1 माइनस 2 कतई जहर। यंग बराबर 3 बालिका 1 माइनस 2 जहर, है ना, कतई जहर लग रही हो भाई। y बराबर यानी कि ये वाला यंग बराबर 2 निराली, एक काली की पीली, मैंने कहा नहीं, 2 निराली 1 प्लस जहर। और ये है 9 अपॉन यंग, 9 अपॉन यंग बराबर 3 अपॉन निराली प्लस 1 अपॉन बाली। अब तेरे इच्छाओं जैसे तो याद रख मेरे भाई, मुझे नहीं पता, या तो तू ट्रिक से याद रख, कैसे भी याद रख भाई, तेरी इच्छाओं तेरी लैंग्वेज में कुछ बना ले, पर तुझे ये रटनी है। अगर क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में कौन सा संबंध एकदम सही है, तुझे पता है y कौन है, बीटा कौन है, सिग्मा कौन है, तुझे सब पता है, तो एक बार ये कॉपी कर ले भाई। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कुछ नहीं छोड़ा है, एक एक चीज आपको पढ़ा दी है। अब जाके ये चैप्टर एकदम से कंप्लीट है, सब कुछ करा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल सब कराया है, आपके सिलेबस में है तब भी कराया, नहीं है वो भी कराया है। तो फिर ये कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा कि यंग गुणांक और बल्क नियतांक और पॉइजन रेशियो में संबंध है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद होगा, ऐसे पूछा जाएगा। आपसे कह दे यंग गुणांक, अपरूपण गुणांक, नीटा क्या है, अपरूपण गुणांक। ओ भैया, ओ भाई 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 भाई, कुछ लोग इस एन को, इसको नीटा को ये शांता गुणांक मत समझ लेना। वही तो है, समझना क्या है। है ना, है ना बेटा। कॉपी कर लिया होगा गधों ने। अब भैया मेरी कहानी पर आता हूं, आज के चैप्टर वाली कहानी। मेरी कहानी इतनी भी छोटी नहीं है बेटा कि अगर मैं अभी बताना स्टार्ट करूंगा और वो अगले 20 मिनट में खत्म हो जाए, अगले 20 मिनट में खत्म हो जाए ना। कल बताऊं, आज पढ़ लेते हैं। इंतजार करना पड़ेगा, सब्र का फल क्या होता है, मीठा। फिर कहोगे सर आपकी, तुम लोग वही तो नहीं हो। मैंने कहा नहीं बेटा, नहीं कहूंगा, मेरे बच्चे हैं सब। कल पक्का बताऊंगा 200%। आज इस चैप्टर का स्टार्टिंग भी है, आज इस चैप्टर का स्टार्टिंग भी है, तो कल बताएंगे बेटा, कल बताएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से।
सुनिएगा, बेहतरीन तरीके से, क्या जो भी कहानी है सच्चाई है वो बताई जाएगी। आज पूरी नहीं होगी, आज आधी कहानी सुनेगा क्या, पूरी बताई जाए तो अच्छी रहेगी बेटा कल। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पदार्थों के उष्मीय गुण। सामने देखना बेटा चैप्टर कैसे चलेगा, चैप्टर कैसे चलेगा। अब आप एक अलग पोर्शन में एंट्री मार चुके हो, अलग पोर्शन में एंट्री मार चुके हो आप। अब ध्यान से सुने, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ ले। आज बहुत छोटी सी चीज ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा भाई। थर्मल में यानी कि ताप में आप घुस चुके हो। 3 चैप्टर मान के चलता हूं मैं इसके। कितने चैप्टर, 3 चैप्टर। पहला ये है पदार्थ का उष्मीय गुण, पदार्थ के उष्मीय गुण। ध्यान से सुनिएगा बेटा, उष्मीय गुण पहले पूरा समराइज कर देता हूं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। पिछला जो भी पढ़ा उससे इसको कोई लेना देना नहीं है मेरे दोस्त, इससे कोई लेना देना नहीं है। कल पक्का बताऊंगा बेटा, पक्का 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 200%। पढ़ना ही मत, तुम मर जाए जो स्पाम कर देना कल। स्पाम ही करना बेटा, आर मत लगा देना बीच में। हाँ कल पक्का सुनाऊंगा, पर अब सामने देखेगा बेटा, अब सामने देखेगा भाई, अब सामने देखेगा। कल मैं कहानी सुनाने के लिए आऊंगा घर से ही, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा जब तक पूरी कहानी खत्म नहीं होगी, बस। हाँ अब सुन, पदार्थ के उष्मीय गुण क्या क्या इसमें आप पढ़ोगे भाई, अब सामने देख ले। उष्मीय प्रसार इसमें पढ़ोगे आप, क्या बेटा, उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार। मोटे मोटी बातें बता रहा हूं। ताप पढ़ोगे, स्केल पढ़ोगे तापमान के, उष्मा संचरण भी इसी में, और कैलोरीमीट्री, कैलोरीमिति। मोटा मोटा आइडिया मैं आपको देता हूं। उसमें प्रसार जब किसी प्रॉमिस 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 पक्का प्रॉमिस 200%, क्या 1000%। उसमें प्रसार जब किसी वस्तु को ताप देते हैं तो वह लंबाई बढ़ जाए, क्षेत्रफल बढ़ जाए, वो बातें यहां करते हैं। स्केल, हमें बुखार आता है, शरीर का तापमान मापना है, किसी का भी टेम्परेचर मेजर करना है, हॉट है या कोल्ड है, वो बातें यहां करते हैं हम। कितने स्केल होते हैं, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस। उष्मा संचरण, उष्मा एक वस्तु से, एक जगह से दूसरी जगह कितने तरीकों से प्रसार होता है, सॉरी संचरित होती है, जाती कैसे, वो यहाँ पे चालन, संवहन, विकिरण विधि। कैलोरीमिति, कैलोरीमिति में आप वो वाले क्वेश्चन करते हो साहब, पानी को गर्म किया, पानी और बर्फ को मिला दिया, क्या बनेगा पानी, तापमान कितना होगा, बर्फ बनेगा, पानी बनेगा, वाष्प बनेगा, ये सारी बातें यहां। और मैं आपको बताता हूं ये कम से कम 8 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा, 8 दिन। कितने दिन बेटा, 8 दिन। 8 दिन में आप यहां से 3 क्वेश्चन ले जाओगे, 3 क्वेश्चन। बड़ा पोर्शन है भाई, 3 क्वेश्चन का वेटेज है। 3 क्वेश्चन का मतलब है 4 इंटू 3 कितना, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स। पढ़ना कैसे है सर, पढ़ना कैसे है सर, मैंने कहा पढ़ना कैसे है, मेरी बात ध्यान से सुन। अब तुझे मैकेनिक्स में कितना आता है उससे कोई लेना देना नहीं है इसके लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब तुझे मैकेनिक्स में क्या आता था, क्या नहीं आता था, एनएलएम आता था कि नहीं आता था, मैं फिर कह रहा हूं, हीट का वो सेक्शन है जहां से बेहतरीन कहानियां तो सीख सकता है, अपना स्कोर इंप्रूव कर सकता है। 12 मार्क्स का वेटेज है, और आसान है या डिफिकल्ट है, अब ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। आसान है या डिफिकल्ट है, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है बेटा, कि तू डेली इसको पढ़ेगा, जैसा कहता हो वैसा करेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि पूरी थर्मल को तू ऐसे क्वेश्चन कर रहा होगा टिप्स पर। ये तो हो गया पहला चैप्टर। दूसरा इसका आएगा केटीजी, केटीजी, गैसों का अणुगति सिद्धांत। दूसरा चैप्टर, गैसों का अणुगति सिद्धांत।
ये चैप्टर मात्र 3 दिन में हो जाता है। ये चैप्टर मात्र कितने दिन में? 3 दिन में। और तीसरा चैप्टर है उष्मा गति की। तूने तेरे जीवन में उष्मा गति की ऐसा नहीं पढ़ा होगा जैसा मैं तुझे पढ़ाऊंगा। वैसे तो मैं हर बार ये बात बोलता हूं कि तू मेरी क्लास में आएगा तो कुछ ना कुछ नया सीख के जाएगा, पर मैं आपसे कह रहा हूं तूने केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा, उष्मा गति की तू केमिस्ट्री में पढ़ के आया होगा, केटीजी भी तू ये सब आप जितना भी केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, मैं आपको 1000% सत्य बता रहा हूं। जैसा थर्मोडायनामिक्स तू यहां पढ़ेगा ना स्टेप बाय स्टेप, वैसा तूने तेरे जीवन में नहीं पढ़ा होगा। और तुझे टिप्स पे याद करा दूंगा। इस वाले चैप्टर के अगर वेटेज की बात करें तो यहां से 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन यहां से, ये मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम बता रहा हूं ये भाई, मिनिमम। तो कितने? 6 क्वेश्चन का वेटेज है पूरे थर्मल का। अगर पूरे जितने भी आपके थर्मल उष्मा वाले चैप्टर हैं वो 6 क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं मेरे भाई, थर्मोडायनामिक्स आपके कितने दिन लेगा? ये कम से कम 6 दिन लेगा। तो 6 और 3 9 और ये 8, यानी कि आपका थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो जाएगा 10-15 दिन में। 15 दिन तो मान के चलो ना, कितना हो गया? 8 दिन, ये 14, हाँ 17-18 दिन में। अब ध्यान से सुनिएगा, तेरे पास एक मौका है, तेरे पास एक मौका है 24 मार्क्स, 24 आउट ऑफ 24 लाने का। और मैं फिर कह रहा हूं भाई कि ये वो चैप्टर हैं जो तेरी रैंक को इंप्रूव करेंगे भाई। 17-18 दिन, 20 दिन मान के चल ले, ये 20 दिन तेरी रैंक को लाखों में ऊपर नीचे कर सकते हैं। इतने आसान चैप्टर हैं। फिर कह रहा हूं, पढ़ना कैसे है? लेक्चर को पूरा देखना है मेरे भाई, ध्यान से सुन, लेक्चर को पूरा देखना, डीपीपी करना, क्वेश्चन जो होमवर्क में दूं वो करना, और दबा के क्वेश्चन कराऊंगा फुल, दबा के डीपीपी सॉल्यूशन दे दूंगा भाई, दे दूंगा। अब सुने, अब सुने, स्टार्ट करें बेटा, बोलो हाँ या ना। ओ मेरी बकरियों, कालवो, बांदरो, स्टार्ट करें? करते हैं भाई स्टार्ट। पहला टॉपिक है इसका तापमान, दूसरा है उष्मा। तापमान से आप क्या समझते हो? चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है साहब क्या? उष्मीय पदार्थों के उष्मीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तापमान और उष्मा जानता है टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है कि किसी भी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट का एहसास है। तापमान ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है। बोल हाँ या ना। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। किसी भी वस्तु के गर्माहट या उसके ठंडेपन के बारे में बताता है। अब कहते हैं ना कि कोई होता है जो बहुत सीधा साधा होता है, अरे ये तो बहुत ठंडा है। तो तापमान उस बात का एहसास नहीं करा रहा कि वो शेड़िया है या ठंडा है या फिर गर्म है, वो वाला नहीं बेटा। पर कि सर हमें कैसे पता चलेगा? देख के पता नहीं चलेगा सर, देख के पता नहीं चलेगा। देखने से तो सर जो सीधा है वो ठंडा है और जो गुंडा है वो गर्म है। मैंने कहा ना, छूने से पता चलेगा सर, कि तेरे छूने से लगे 440 वोल्ट का झटका। मैंने कहा ना बेटा। एक कह रहा है कि सर विष्णु सर ठंडे हैं। बेटा टच मत कर लियो, हाँ पतो चल जाएगा ठंडो है कि गर्म है। तो सर छूने से पता चलता है सर। मैंने कहा अच्छा कि हाँ सर, ये तो बात पता चल गई कि किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट
गर्माहट, गरम ही लिख देता हूं यार, गरम का एहसास है। तो मैंने एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछता हूं कि दिन के दोपहर के 12 बजे, इसको अभी पढ़ेंगे, दिन के दोपहर के 12 बजे है और वही गार्डन जिसमें तू जोड़ी बना के जाता है, वहां पर 2 सीट लगी है। एक लोहे की सीट लगी है, बेटे देख देख देख, तेरे लिए मैं सीट लगवा देता हूं। ये सीटें लगी हुई है साहब, यहां क्या लगी हुई है? सीटें। हाँ, ये लोहे वाली है, हाँ, और एक लकड़ी वाली है। क्या है बेटा? लकड़ी वाली, जिसमें तू तेरी वाली को ले जाएगा। तो कौन सी सीट में दिन के 12 बजे तू बैठना पसंद करेगा? ये लकड़ी वाली है, ये लकड़ी वाली है सर, ये लोहे वाली है। हाँ, तो दिन के 12 बजे, कितने बजे? दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि क्या, कि कौन से, किसका तापमान ज्यादा है, लोहे वाली का या लकड़ी वाली का? लोहे वाली का या लकड़ी वाली का, किसका तापमान ज्यादा है? किसका तापमान ज्यादा है, लोहे वाली का या लकड़ी वाली का? मुझे बताएं क्या आंसर आने वाला है। कि सर टेम्परेचर तो मेरी वाली का ज्यादा है। क्या कहता है ना बेटा? आपका तो क्वेश्चन ही गलत है, समझ गया होगा। बिकॉज वाई, तूने ऐसा आंसर क्यों दिया? बिकॉज टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस। टेम्परेचर ना लोहे वाली का या ना लकड़ी वाली का, किसका? अरे गधेड़ा, दोनों का टेम्परेचर समान है। अब तू कहेगा कि ये क्या बात हुई, दोनों का तापमान समान है, तापमान समान है, दोनों का तापमान क्या है बेटा? समान है। आधे से ज्यादा कोमा में चले जाएंगे अभी, आधे से ज्यादा कोमा में चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तापमान का एहसास क्या, इन्होंने क्या सीखा है कि किसी को छूने से अगर वो गर्माहट लगती है हाँ, वो ज्यादा गर्म है, और किसी को छूने से वो ठंडी लगती है तो ठंडी है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पर बेटा बात यह है कि कोई भी वस्तु हमें ज्यादा गर्म कब लगती है? कि जब हम उसे छूते हैं, जब हम उसे छूते हैं। अगर मैं लोहे वाली को टच करता हूं तो वहां से उष्मा का संचरण जल्दी जल्दी होता है। उष्मा का संचरण क्या है? जल्दी जल्दी है। और जब लकड़ी वाली को छूते तो वहां से हीट ट्रांसफर धीरे होती है। पर आपसे ये कहूं कि फिर सर तापमान समान कैसे हुआ? थर्मोमीटर लेकर आ, थर्मामीटर, थर्मामीटर लेकर जाएगा तो यहां से थर्मामीटर से, थर्मामीटर क्या है साहब? ताप मापी है। यहां पे जब तो तापमान मापेगा तो यहां का सभी जगह का तापमान क्या होगा? सेम। अरे किसी कमरे में एसी लगा हुआ है तो इस कमरे का तापमान जो है वही तो सभी वस्तुओं का होगा ना। हाँ, तो वो किससे पता चलेगा? तेरे छूने से पता नहीं चलेगा बेटा, ताप मापी से पता चलेगा। अबे तुम्हारे छूने से तुम क्या थर्मामीटर थोड़ी हो भाई। हमारे छूने से क्या पता चलता है? जब हम किसी वस्तु को छूते हैं तो हमें अगर कोई चीज ज्यादा गर्म लग रही है और कोई ठंडी लग रही है, इसका यह मतलब नहीं है दोनों का तापमान अलग अलग है। इसका यह मतलब हो सकता है कि जो गर्म लग रही है हमें, उससे ज्यादा उष्मा ट्रांसफर हो रही है, वो गर्म लग रही है, और जो ठंडी लग रही है उससे धीरे धीरे उष्मा का ट्रांसफर हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर आप इस गार्डन में थर्मामीटर लेकर जाओगे तो सभी जगह का टेम्परेचर सेम रहेगा, सेम बताएगा थर्मामीटर। अरे हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ आई? बात समझ आ गई होगी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछ लेता हूं मैं हर बार, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फिर दूसरा कि साहब ये उष्मा क्या है? उष्मा क्या है? मैंने कहा ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है। उष्मा क्या है? हीट क्या है? ऊर्जा है साहब, और ऊर्जा का रूप है। तो ये कहां से कहां बहती है? बोल भाई। सर यह उच्च ताप से, उच्च ताप से
निम्न ताप की ओर बहती हैं, निम्न ताप की ओर बहती हैं, बहने दो मुझे बहने दो। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है? मैंने कहा उष्मा को कैलोरी में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है साहब, ऊर्जा को कैलोरी जूल में मापा जाता है। तो मात्रक साहब यहाँ कैलोरी ज्यादा यूज करी जाती है, जूल से ज्यादा कैलोरी। क्या यूज करी जाती है? कैलोरी। हम ब्रेड खाते हैं तो उससे हमें इतनी कैलोरी मिली, हम दौड़ते हैं तो पसीना निकलता है बॉडी से, इतनी कैलोरी लूज हुई। और एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल, या इसको आप ये भी लिखते हो 4.2 जूल। क्लियर है? एक बार कॉपी कर लीजिए भैया। एक बार कॉपी करिए। 4.18 होता है, 4.8 नहीं होता भाई। कौन है रे कालिया? गांजो पी लो गई। हो गया? अच्छा। थर्मामीटर कितने जनों ने देखा है भाई? थर्मामीटर कितने जनों ने देखा है? मैं ठीक हूं भाई। थर्मामीटर कितने जनों ने देखा है? आपने किसी भी चीज का जब मापन करते हैं, आपने लंबाई का मापन किया हो तो एक स्केल लेकर आते हैं सर। किसका भी मापन किया हो जीवन में, तो सर एक तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे ये सेंटीमीटर स्केल है, ये स्टार्ट मान लो 0 से हो रहा है, अब मान लो कि साहब ये 10 सेंटीमीटर का स्केल है तो इसका एंडिंग पॉइंट 10 सेंटीमीटर होगा। ऐसे जब भी कोई स्केल बनाया जाता है तापमान मापने के लिए क्या सर स्केल बनाए गए। क्या बनाए गए? स्केल। जो स्केल बनाया गया तो उसके दो बिंदु डिसाइड करे गए कि साहब कहां से स्टार्ट होगा और कहां खत्म होगा। क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या किया, अलग अलग स्केल बनाए अपने अपने नाम पर। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जहां से स्टार्ट होगा उसको गलनांक बिंदु बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गलनांक, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। और जहां पर ये खत्म होगा, अंतिम बिंदु कहां तक नाप सकता है कोई भी स्केल कि साहब ये क्वथनांक तक, क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ सर, ये डिसाइड कर दिया साहब कि आप मर्जी आए जैसा स्केल बना लो, पर जब भी आप मापन करोगे तो उस स्केल का आपको गलनांक बताना पड़ेगा और उसका क्वथनांक भी बताना पड़ेगा। आवाज एकदम सही हो गई होगी, वो माइक थोड़ा एक तरफ हो गया था। तो सबसे पहले या बाद में जो भी हैं हमारे साइंटिस्ट आए, आपने जो सबसे ज्यादा नाम सुना होगा साहब, डिग्री सेल्सियस स्केल। कौन सा स्केल? डिग्री सेल्सियस। सुना है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुन ले बेटा, जाने नहीं दूंगा। ये डिग्री सेल्सियस, ठीक है सर। बताइए इसका गलनांक बिंदु क्या होता है? अरे हिंदी देखने आए हो कहीं? एक कालिया, एक कह रहे हो कि हिंदी रॉन्ग है। हिंदी देखने आया है क्या? हिमांक और क्वथनांक एक ही बात है भाई। हिमांक लिख ले, ले ले मर, हिमांक लिख ले। हैं? सर क हटा के सी लगा दूंगा, इसलिए मुझे हिमा अच्छी लगती है, या क हटा दूंगा। अब देख,
अंग्रेजी तो यही हो भाई, फ्रीजिंग पॉइंट। ये होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और ये होता है क्वथनांक इसका 100 डिग्री सेल्सियस, सबको पता है। और इसकी लंबाई कितनी है? मैंने कहा लंबाई एल लंबाई का स्केल है। जैसे ये कहेंगे भाई, ओ पेन है भाई, ओ भाई ये पेन है, ये एल लंबाई का है, ये 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ 100। अब इसके कितने भाग कर दिए? 100 भाग, 100 लाइनें खींच दी, किसके एल लंबाई को 100 टुकड़ों में बांट दिया। अच्छा, इसके देखे देख भैया एक नए साइंटिस्ट आ गए। बेटा ध्यान दे, नयो चैप्टर है, मजो आएगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला चिपका देता, तूने रट भी रखा होगा। अब आया भैया फेरेनाइट स्केल, ये तो डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री फेरेनाइट। अब बता, नया साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि लंबाई में समान लूंगा और मैं भी अपना स्केल बनाऊंगा। मैंने कहा बना ले भाई। तो हमने कहा कि भैया तुम्हारा ये बताओ, तुम्हारा सबसे निम्नतम, छोटा नहीं, तुम्हारा सबसे छोटा तापमान का बिंदु क्या होगा? उसने कहा कि मेरा वाला सबसे छोटा तापमान जो मापेगा वो 32 डिग्री से स्टार्ट होगा, और सबसे ज्यादा जो नापेगा वो है क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कि लंबाई समान है, ये भी एल और ये भी एल। बात समझ आ रही है? आ रही है सर। फिर भाई एक और साइंटिस्ट आ गया, फिर भैया एक और साइंटिस्ट आ गया। बेटे कौन आयो? मैंने कहा बता कौन आया, कौन आया? सर केल्विन आ गयो। क्या आ गया? केल्विन। केल्विन ने क्या बोला कि केल्विन का सबसे छोटा यानी कि न्यूनतम मान क्या होगा? याद है? 273.15 और अधिकतम 200 नहीं 373.15। जिनको नहीं पता है वो देख ले भाई, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो 0.15 भी होता है केल्विन में, जिनको नहीं पता। साला डिग्री सेल्सियस आ गया, फ़ारेनहाइट आ गया, केल्विन आ गया। ये सेल्सियस साइंटिस्ट का नाम है, ये फ़ारेनहाइट है। अब बताओ कौन आया? कोई बता सकता है? इतने जने जब आए तो बताओ अगला कौन आया? ये केल्विन। सेल्सियस आ गया, फ़ारेनहाइट आ गया, केल्विन आ गया। ये बात कालिये को पता चली। किसको पता चली? कालिये को। कालिया आ गया। कालिये ने कहा कि मेरा खुद का भी स्केल बनाऊंगा। कालिये ने क्या बोला कि भैया इतने सारे बना रहे, क्योंकि एग्जाम में जो फॉर्मूला आप रट लोगे ना भैया, जो फॉर्मूला आपने रटा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मुझे पता है याद भी होगा, नया स्केल बना देता है। काली आया, अरे र्यूमर को छोड़, र्यूमर में नहीं बता रहा, र्यूमर भी ले भाई, र्यूमर ले, र्यूमर पढ़ना है, र्यूमर ले पहले, र्यूमर ले भाई। र्यूमर भी एक साइंटिस्ट था, वो भी आया, फिर कालिये को लाते हैं। र्यूमर आया, र्यूमर। इसने कहा मेरा 0 से स्टार्ट होता है और 80 पे खत्म होता है। अब आयो कालियो। सबसे बाद में कौन आया? कालिया। और कालिये ने कहा कि मेरा भी स्केल बनेगा, मेरा भी नाम होगा एक दिन। मैंने कहा बिल्कुल होगा बेटा, तू मेरा कालिया है। तो मैंने कहा कालिया तेरा सबसे छोटा मान क्या है तेरा? कालिये को बाद में ले लेते सबसे। तो इसने कहा कि मेरा 20 से स्टार्ट होगा, 20 कालू, और खत्म होगा सर मेरा 70 कालू पे। अब अपना अपना स्केल है भैया, उससे डरना क्या है? अपना अपना स्केल है, उससे डरना क्या है? सबने अपना अपना स्केल बना दिया। अब बेटा ध्यान से सुनना। अब अरे बेटा सीख ले, नोट करने आया है क्या? ए बेटा सीख ले,
मैं चाहता तो फॉर्मूला 1 मिनट में लिख देता, पर जब नया स्केल बनेगा, मैं करता हूं 10-1 मिनट में क्लास में हूं। हाँ, मैं चाहता तो तुझे एक फॉर्मूला लिख के चिपका देता भाई, टाइम क्यों खराब करता, थोड़ा दिल थाम के बैठ, दिल थाम के बैठ। अभी नए नए स्केल बना दिए भैया, पर एक बात इनमें सब में कॉमन थी, क्या? ध्यान से सुनना, एक बात इनमें सब में कॉमन थी, सभी स्केल की लंबाई कितनी है? एल है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन, नोट करने का समय मिल जाएगा बेटा। सब में एक बात कॉमन है कि कालिया आए, पीलिया आए, धोलिया आए, कोई भी आए भैया, र्यूमर आए, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, कोई भी आए, सभी स्केल की लंबाई समान रहनी चाहिए बेटा। किसी का छोटा नहीं होना चाहिए, ना किसी का बड़ा होना चाहिए, सबके स्केल का क्या? लंबाई समान होनी चाहिए, ना छोटा चलेगा ना बड़ा चलेगा। कि एकदम सही है सर। तो बात क्या है कि सभी स्केल के लिए बेटे बेटे ओ बेटे 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 कालिए, क्या समान है कि साहब क्वथनांक, क्वथनांक, इसको बॉइलिंग पॉइंट को बीपी बोल रहा हूं मैं, अंग्रेजी में याद रखेंगे, और इसको एफपी बोल रहा हूं, अंग्रेजी में याद रखेंगे भैया कि ये एफ, जब मैं क्वथनांक बिंदु में से क्या घटाऊंगा? फ्रीजिंग पॉइंट घटाऊंगा। ये क्या है? एल के बराबर, जो सबके लिए क्या है? नियत है। कोई सा भी स्केल हो, क्वथनांक माइनस हिमांक क्या रहेगा? समान। क्लियर? फिर हमने कहा कि जब हम, अब सामने देख, अब काम की बातें, कमाल की बातें, सामने देख बेटा, कि जब हम सेल्सियस में मापन करेंगे, कोई भी तापमान मापेंगे, तो हमने कहा यहां से एक्स लंबाई ऊपर जाके हमने स्केल का मापन किया, स्केल रीडिंग, स्केल का मापन, स्केल का मापन किया। मैंने कहा स्केल का मापन यहां तो डिग्री सेल्सियस में आएगा, सी मापन किया। अगर इसी लंबाई पर मैं इसमें मापन करता तो एफ मापन आता, और इसे लंबाई में मैं इसमें मापन करता तो केल्विन में आता, और इसे लंबाई में मैं इसमें मापन करता तो वो र्यूमर में आता, और एक कालिये के पास जाके करते तो वो कालू में मापन आता। नहीं आया? आया बेटा। कि एक्स लंबाई में आप अगर मापन करो सेम लंबाई में, तो ये नापेगा सेल्सियस में, ये फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, ये र्यूमर में, ये कालू में। बोल हाँ या ना? अरे समझ आ रही है बात? ए छुट्टी वाले भाग जा, दिखना मत मेरे को अगली क्लास में, तू आया मत कर मेरी क्लास में। जिसको सीखना है वही रुके, टाइम हो गया है, जिसका वो निकल, तेरा जाने का टाइम है। हाँ, इसमें एक्स लंबाई पे हमने मापा डिग्री सेल्सियस में, इसमें फ़ारेनहाइट में, इसमें केल्विन में, इसमें र्यूमर में, इसमें कालू में। तो एक बात हमने फिर देखी, एक बात फिर हमने देखी कि क्या, कि स्केल का मापन माइनस, अगर मैं यहां से ये घटाता हूं हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, बेटा ये स्केल का मापन है, ये एक्स पर स्केल का मापन। अगर मैं स्केल रीडिंग को फ्रीजिंग पॉइंट से घटाता हूं, स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, वो हमेशा किसके बराबर रहेगी? एक्स के बराबर। यानी कि ये भी नियत है। क्या है? नियत है। यहां तक की बात तुझे समझ आई है बेटा? इतना मजा आ रहा होगा तुम्हें पढ़ने में, तो पढ़िए ना भाई। 10-5 मिनट अगर ज्यादा भी हो जाए तो क्या लोड लेना है, कि अगर स्केल का मापन फ्रीजिंग, क्योंकि छुट्टी छुट्टी के चक्कर में क्या होगा बेटा, तू छूट जाएगा। अब क्या क्या छूटेगा मुझे नहीं पता है, निपट जाएगा भाई। कि बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट नियत है, स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट भी नियत है। तो एक फॉर्मूला बना दिया, दोनों का भाग दे ले भाई, दोनों का भाग दे ले। क्या? कि 2:1। इस दूसरे समीकरण में इसका भाग दे दे भाई, इसमें इसमें इसको भाग दे दे। बोल क्या आएगा? यह आएगा स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बराबर नियत। ये हमेशा सत्य है, कालो पीलो नीलो धोलियो कालियो, कोई सा भी स्केल बनाओ, एक बात एकदम सही है कि क्या, कि स्केल को मापन माइनस
हिमांक बिंदु अपॉन क्वथनांक माइनस हिमांक बिंदु सभी स्केलों के लिए क्या रहेगा? नियत रहेगा सर। अरे क्या रहेगा? नियत रहेगा। क्या तुझे ये मेरी बात समझ में आई है? अरे बोल हाँ या ना। क्या तुझे ये मेरी बात समझ में आ गई है? तो बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। अब ध्यान से सुन, यहीं से सारे फॉर्मूले निकलेंगे। देख, डिग्री सेल्सियस में स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, स्केल रीडिंग C माइनस 0 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस 0। अरे हाँ या ना, बराबर। इसमें F माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, स्केल रीडिंग F माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 32, सामने देख, मेरी तरफ नहीं, इधर बोर्ड की तरफ देख, अपॉन 212 माइनस 32। ओहो निपट गयो, निपट गयो। ओ बेटो, बेटो निपट गयो कहीं। थोड़ा इधर बनाता हूं, जगह बनानी पड़ेगी भाई मेरे को। हाँ बराबर, केल्विन में K माइनस 273.15 और अपॉन 373.15 माइनस 273.15 बराबर R माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0। कालिए को भी बनाऊं क्या? ले भाई कालू को भी बना देते हैं, कालू का भी खेल करते हैं। भैया जगह तो बनानी पड़ती है यार, जानता है तू मेरे को, जगह में बना ही लेता हूँ। तुम्हारे दिल में बना ली, यहां बनाने में क्या दिक्कत है? जगह मिलती नहीं है, जगह बनानी पड़ती है भाई, चाहे किसी के दिल में या फिर मेडिकल कॉलेज में। यो काड़ू माइनस 20 अपॉन 70 माइनस 20। अब काड़ू वाला याद नहीं रखना है भाई, तो काड़ू वाला नहीं बनाते हैं, वो तो आपको दिखाने के लिए बनाया। अब जो फॉर्मूला आपने किताबों में रटा है वो देख ले भाई। ये हो जाएगा C/100 F माइनस 32 अपॉन 180 बराबर K माइनस 273.15/100 बराबर R/80। आपने किताबों में यहां तक रटा होगा। बोल आया है? क्या तुझे समझ आया है? ये बता, क्या तू नया स्केल भी बना सकता है? बोल हाँ या ना, हाँ या ना। एक बार बता दे फटाफट। अब आगे नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, कोई बात नहीं, इस पे बेस्ट सारे क्वेश्चन कल करेंगे, पर हम फॉर्मूला निकाल लिए हैं। समझ आया है? समझ आया है सबको? पक्की बात है। और हर दिन इसी मजे के साथ पढ़ाऊंगा बेटा, ढंग से इसको नोट कर लेना। इस पे बेस्ट सारे क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। आज कुछ नहीं है, आज तुम क्या करो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को क्या कर लो, ढंग से तैयार कर लो। मेरी बात ध्यान से सुन, आज का जो होमवर्क मैं तुझे देने वाला हूं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को ढंग से कर लेना बेटा। आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को ढंग से कर लें। और आज की डीपीपी आप कर सकते हो, आज की डीपीपी ट्राई कर ले, सारे नहीं होंगे ट्राई कर ले, क्योंकि मैंने एक भी नहीं कराया क्वेश्चन। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने प्रेम दिया इतना, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।